everyone, welcome to my channel Learning with Pace. I am Priyanka Gaur and in this video I'll be letting you know how to write down notice writing. And notice writing आपके बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है एंड बहुत ही इजी है नोटिस राइटिंग। लेकिन शुरू करते हैं, फॉर्मेट के साथ समझाऊंगी और इस तरीके से कि आप कोई भी नोटिस राइटिंग आएगा आप लिख पाओगे, ठीक है। एंड फॉर श्योर शॉर्ट 5 आउट ऑफ 5 नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले हम जो है फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम फॉर्मेट देखें नोटिस राइटिंग का, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, ठीक है। हमेशा क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले आएगा, आप उसके नीचे लिखेंगे नोटिस, देन एक लाइन आप स्किप करेंगे, इसके बाद फिर यहां पर आप एक डेट लिखेंगे, देन अगेन आप एक लाइन स्किप करेंगे एंड जो भी आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जैसे कि अगर कोई कंपटीशन है या फिर कोई इवेंट है, उसका नाम यहां बीच में लिखेंगे बिल्कुल। एंड ये प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद यहां पर आपकी जो है मेन बॉडी या मेन कंटेंट कह सकते हो आप, वो आएगा। देन यहां लास्ट में बिल्कुल लेफ्ट में आप अपना नाम या जो भी है आपको जो भी क्वेश्चन में बताया गया है वो नाम लिखकर आप अपना यहां नीचे डेजिग्नेशन लिखेंगे। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट फॉर नोटिस राइटिंग। अब इसी फॉर्मेट में हम ये समझेंगे क्वेश्चन, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारा टॉपिक। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। योर म्यूजिक क्लब राइट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो आपका जो ये म्यूजिक क्लब है, ये क्या ऑर्गेनाइज करा रहा है, इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करा रहा है। अब आपको नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स में। अब आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, ठीक है। अब इनवाइट करने के लिए ही हम नोटिस लिख रहे हैं। गिव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, आपको सारी इंफॉर्मेशन नोटिस में बच्चों को देनी है कि भाई इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन के लिए क्या क्या नेसेसरी है। यू आर नवतेज एंड नविता। एक चीज ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लिख के आएंगे, ठीक है। यहां लड़के हैं तो नवतेज नाम पिक करना, लड़कियां हैं तो नविता। अपना पर्सनल नाम मत लिख के आना वरना नंबर कट जाएंगे। आप एक सेक्रेटरी हैं म्यूजिक क्लब के एंड स्कूल कौन सा है, आकाश पब्लिक स्कूल आगरा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बना लो, ठीक है। सबसे पहले यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्गेनाइजेशन नेम आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहां पर ये इवेंट हो रहा है, तो कहां हो रहा है, आकाश पब्लिक स्कूल। लेकिन अगर साथ में सिटी दी गई है तो आप सिटी भी लिखेंगे, आगरा, ऑलराइट। उसके नीचे आप लिखेंगे नोटिस, और ये चीज ध्यान रखना, इट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। देन आप एक लाइन स्किप करेंगे क्योंकि आप रूल्ड बुक नोटबुक में लिखेंगे या आंसर शीट आपकी रूल्ड होगी। तो आप यहां पर डेट लिखेंगे। अब डेट आप कैसे लिखेंगे, अब जैसे सपोज करो ये नोटिस आप जो है एक कंपटीशन है जो होने वाला है आज से 15 दिन बाद, ठीक है। तो उसके लिए नोटिस आप प्रायर दोगे ना, पहले नोटिस दोगे ना, ताकि उसके लिए बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए कंपटीशन के लिए। तो हम एक डेट फिक्स कर लेते हैं कि जैसे कि एक कंपटीशन जो है वो हो रहा है 22 फेब को। अब कंपटीशन अगर 22 फेब को है तो आप नोटिस उससे पहले दोगे, तो हम ये नोटिस दे देते हैं 7 जन को, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब आपको डेट कैसे लिखनी है, 7 जनवरी 2000XX। अब मैंने यहां पर ईयर नहीं लिखा, डू नॉट मेंशन ईयर अंटिल अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन ओनली, राइट। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है ईयर तो आप यहां ईयर लिखो, अदरवाइज आप ऐसे ही लिख के आएंगे एक डेट
और डेट के साथ आप 2000 और XX लिख के आ जाना। ऑल राइट, एंड अगर आपको ऐसे नहीं लिखने, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जनवरी राइट 7 2000 XX। आप इन दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हो। एक चीज यहां ध्यान रखना, जनवरी पूरा आएगा, आप ऐसे मत करके आ जाना जैन और डॉट लगा के आगे, नंबर कट जाएंगे इस चीज के, मैं बता दे रही हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप पूरा मंथ ऐसे लिख के आएंगे। ऑल राइट, फिर इसके नीचे एक और लाइन आप स्किप कर देना। अब देखो मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन नेम, देन उसके बाद आप नोटिस लिखेंगे, डेट, एंड यहां पर आप कोई कंपटीशन बताएंगे, लाइक व्हाटसोएवर यू आर ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली। सो हियर यू आर ऑर्गेनाइजिंग इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन, राइट डाउन इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन, ठीक है। ये करके आप यहां से शुरू करेंगे। अब जो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी वही फॉर्मेट आपने यहां पर जो है लिख कर आना है अपने एग्जाम में। द म्यूजिक क्लब अनाउंसेस, है ना, आप अनाउंस ही तो कर रहे हो नोटिस बोर्ड पे, ठीक है। और कौन सा क्लब है, ये देखो म्यूजिक क्लब, राइट। तो म्यूजिक, द म्यूजिक क्लब अनाउंसेस, अब क्या अनाउंस कर रहे हो आप यहां पर, आप अनाउंस कर रहे हो ये कॉम्पिटिशन, अनाउंसेस एन इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन। अब यहां पर आप एक इन्वर्टेड कॉमास डाल देना, ऑल राइट, फॉर क्लासेस 9th 10th 11th एंड 12th, ऑल राइट। अब कब करवा रहे हो आप ये, ऑन, अब यहां पर आपने अगर 7 जनवरी दिया है तो हमने यहां पर कंपटीशन कब का रखा है, 22 फेब का, मतलब लगभग नियर अराउंड 1 महीने बाद का। तो जो है सिंगिंग कंपटीशन है वो आप इस क्लासेस के लिए करा रहे हो, कब करा रहे हो, ऑन 22 February 2000 XX। अब आपने यहां पर क्या बता दिया कि आपने अनाउंस कर दिया इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन उन क्लासेस के लिए, ठीक है। और आपने ये भी बता दिया कि कब कंपटीशन हो रहा है। अब मेन क्या है, मेन है आपका थीम। अब आपको बताना है कि थीम क्या है, जो ये कंपटीशन आप करा रहे हो इसका मेन थीम क्या है। द थीम for the competition is, so अब आप यहां पर एक थीम बता देना, जैसे कि अगर सिंगिंग कंपटीशन है, एक पेट्रियोटिक सॉन्ग हम थीम रख देते हैं। सो अगर आप बच्चों को थीम बताएंगे तभी बच्चे उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज सो मैंडेटरी टू टेल देम द थीम ऑफ द कंपटीशन, ऑलराइट। सो द थीम फॉर द कंपटीशन इज डिवोशनल and patriotic songs, all right। आपने यहां पर थीम बता दी। अब थीम बताने के बाद हम बच्चों को बोलेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप रजिस्टर कर दो अपना नेम्स। तो आप बोलेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देयर नेम्स। अब वो अपना नेम रजिस्टर करवा सकते हैं, बट कहां, आप यहां क्लास टीचर भी लिख सकते हो और यहां पर आप म्यूजिक डिपार्टमेंट भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देयर नेम्स विथ, हम लिखते हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहां पर, हमने यहां पर अनाउंस कर दिया है कंपटीशन, डेट अनाउंस कर दी, थीम अनाउंस कर दिया। थीम अनाउंस करने के बाद हमने बच्चों को कहा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना नेम जो है वो रजिस्टर करा लें, क्योंकि रजिस्टर कराएंगे तभी तो आगे उनका ऑडिशन होगा। अब नेम रजिस्टर कराने के बाद आप उनको बोलोगे कि आपके जो ऑडिशन होंगे वो कब होंगे। द ऑडिशंस विल बी हेल्ड फ्रॉम।
अब ऑडिशन हम इससे पहले रखेंगे 22 फरवरी से पहले, तो हम कर देते हैं द ऑडिशंस विल बी हेल्ड फ्रॉम 15th Jan to 2nd जनवरी कर देना इसको, 15th January to 2nd February। ये बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ भी चाहिए ना, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देयर नेम्स विद म्यूजिक डिपार्टमेंट। द ऑडिशंस विल बी हेल्ड फ्रॉम 15th January to 2nd February। अब यहां पर हमने बता दिया कि यहां पर ऑडिशन हो गया। अब हम ये भी बता देंगे कि लिमिट कितनी है। सो देयर विल बी 6 entries from each class। अब आप यहां पर क्लास मेंशन भी कर सकते हो, दैट इज हमने कौन सी क्लास बताई थी, 9th 10th 11th एंड 12th। ठीक है, आप ये बता देना कि 6 एंट्रीज होंगी। अब आप यहां 6 एंट्रीज के बाद उनको बताएंगे कि हम आपका नाम नोटिस बोर्ड पर कब बताएंगे, कब डालेंगे। क्यों? क्योंकि आप ये भी तो बताओगे ना 6 एंट्रीज किसकी हुई हैं क्लासेस में से, राइट। सो यू हैव टू मेंशन द फाइनलिस्ट। सो द लिस्ट ऑफ फाइनलिस्ट्स will be, so the list of finalists आप क्या करोगे, उसे put on करोगे, will be put on the notice board on। अब कब put on करोगे आप, तो हमने यहां पर ऑडिशन कब से कब तक रखे हैं, ऑडिशन हमने यहां पर रखे हैं 2nd February तक। तो हम जो है बच्चों का नाम जो है नोटिस बोर्ड पर डाल देंगे 10th February को, राइट। अब हमने क्या बता दिया कि आप लोगों के जो नाम होंगे वो हम 10th February को क्या कर देंगे, नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे। फिर अब आप उनको बोलो कि फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप अंडरसाइंड को क्या करें, कांटेक्ट करें। सो आप लिखना लास्ट में, फॉर फर्दर डिटेल्स कांटेक्ट द अंडर साइंड, राइट। अब आपने क्या बोल दिया कि अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप क्या करो, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। अब अंडरसाइंड में कौन है, आप हो। आप अगर लड़के हो नवतेज लिख देना, लड़कियां हो तो नवीता लिख देना। तो मैं जैसे अपना लिख देती हूं, एक लाइन छोड़ के मैं यहां लिखूंगी नवीता। अब नवीता क्या है, यहां पर एक सेक्रेटरी है, तो यहां लिखा मैंने सेक्रेटरी। किस चीज की सेक्रेटरी है, म्यूजिक क्लब। तो आप म्यूजिक क्लब या म्यूजिक डिपार्टमेंट लिख सकते हैं। और अब आप नीचे जो है बॉक्स को क्लोज कर दो। सो ये था हमारा जो है प्रॉपर फॉर्मेट टू राइट डाउन नोटिस। अब क्वेश्चन अगर सपोज करो, ये तो आपने म्यूजिक का किया, अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि भाई कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन है तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो अगर ड्राइंग कॉम्पिटिशन है तो सबसे पहले यहां म्यूजिक क्लब से हट जाएगा, यहां आ जाएगा आर्ट्स क्लब। ठीक है, तो अब देखो यहां पर अगर ड्राइंग कंपटीशन है तो अब आप इसमें कैसे चेंजेस कर सकते हो। अब आप इसको लिख लेना, आपको समझ आ जाएगा आप कहां कहां चेंजेस कर सकते हो। यहां से हटा देना, आप यहां लिखना ड्राइंग कंपटीशन। ठीक है, यहां पर म्यूजिक हटा देना क्योंकि यहां क्लब कौन सा है, आर्ट्स क्लब। द आर्ट्स क्लब अनाउंसेस, अब ये भी हटा देना, The Arts Club announces drawing competition for classes this and that on this time period। मतलब आप डेट लिखेंगे यहां पर। The theme for the competition, अब यहां पर थीम आप कोई भी डाल सकते हो। देखो थीम आप यहां पर ये भी डाल सकते हो कि पेंटिंग में कैसी थीम हो सकती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या फिर एब्स्ट्रैक्ट थीम भी हो सकती है। द थीम इज एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, राइट। सो आप ऐसा थीम लिख दो। फिर आप बोलो कि इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रजिस्टर करा लो नेम्स, अगर तुमको पार्टिसिपेट करना है। फिर कहां पर रजिस्टर कराएंगे, आर्ट्स क्लब के साथ। जहां जहां म्यूजिक था वहां मैंने
आर्ट्स लिख दिया। जहां जहां हमने पहले सिंगिंग कॉम्पिटिशन था वहां हमने ड्राइंग कॉम्पिटिशन लिख दिया। अदरवाइज देखो एवरीथिंग इज सेम, द लाइंस आर सेम, राइट। नाउ अब उसके बाद आप बोलोगे कि ऑडिशन कब हो रहे हैं? द ऑडिशंस विल बी held from 15th January to this and that. Now there will be 6 entries. आप 6 की बजाय 7 कर सकते हो, 7 entries from these classes. अब आप यहां पर बस ये जरूर बताना है आपने कि आप लोग जितने भी फाइनलिस्ट होंगे उनकी लिस्ट आप नोटिस बोर्ड पर लगा दोगे ताकि वो अपनी प्रिपरेशन कर पाए प्रॉपर। एंड देन फॉर द फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, वन लाइन स्किप, आपका नाम, सेक्रेटरी एंड आर्ट्स क्लब, ठीक है, क्योंकि हम यहां ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात कर रहे हैं। सो अगर अभी भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई एम देयर फॉर यू। इसके अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए वो भी मैं आपको दे दूंगी। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएं, वहां पर मैं आपको बहुत सारा मटेरियल पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।